हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाबा योगेंद्र द्विवेदी तारामंडल। आज हम आप लोगों को प्रोटेक्टिव रिले के बारे में पढ़ाएंगे। प्रोटेक्टिव रिले क्या है? जैसे कि रिले को, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि रिले एक सेंसिंग डिवाइस है। रिले क्या करता है? एक सेंस करता है कि किसी सर्किट में कौन सा फॉल्ट है, वो सेंस करता है और स्विच गियर को बता देता है, और स्विच गियर करता है सर्किट को ऑफ कर देता है। जैसे कि आप समझो, जब आपका ये कोई आयरन है, ये कोई क्या है? आयरन है। और आयरन में इस्त्री जो प्रेस करते हैं हम लोग बेसिकली, तो होता है क्या वहाँ पे कि अगर वो गर्म है, जिसमें ये सप्लाई से लगा हुआ है, और हमारा हाथ क्या है उस पर जैसे ही टच करता है, तो कैसे पता चलता है कि ये गर्म है या ठंडा है? जो भी है, क्या करता है हमारे माइंड में, क्या सेंस आता है हमारे माइंड में, सबसे पहले सूचना जाती है और तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। इसी प्रकार से ये रिले जो होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि किसी भी सर्किट में फॉल्ट होता है अगर, तो करंट बढ़ता है, उस कंडीशन में क्या करता है, ये सेंस कर लेता है कि इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, और वो अगले को सूचना दे देता है। जिससे होता है क्या है कि हमारा सर्किट क्या होता है, ऑफ हो जाता है और जलने से बच जाता है। उपकरण को जलने से बचाने के लिए बेसिकली हम रिले का उपयोग करते हैं, जिससे हम बड़े बड़े सिस्टम्स को जलने से बचाया जा सके। आप जानते हो, जैसा कि हम जहाँ पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं, कि पता आपको ये जनरेशन स्टेशन होता है, जनरेशन के बाद ये हमारा स्टेप अप करते हैं। इस प्रकार से ये 33 KB 11 KB से क्या करते हैं हम लोग, 11 KB से 33 KB, और ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है। ट्रांसमिशन से लेके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन तक सिस्टम बना होता है, जिसमें कि तमाम स्विच गियर प्रोटेक्शन वगैरह लगे होते हैं इसमें, जिनके बचाव के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं। कह रहा है कि इन ए पावर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट इट। कहना है कि पावर सिस्टम में जनरेटर होता है, जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट होते हैं, जो कि ये फेल्योर के कंडीशन में आपको क्या करते हैं, सिस्टम से फेल होने कंडीशन में बचाने के लिए ही क्या करते हैं हम लोग, क्विकली डिलीट करते हैं। मतलब कि अगर जिसमें सिस्टम में अगर कोई परेशानी आ गई, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तमाम सिस्टम्स का क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, डिस्कनेक्शन ऑफ फॉल्ट, यानी कि फॉल्ट को डिटेक्ट करने के और उस फॉल्ट को यानी कि डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना, क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है? रिले की क्या करती है, रिले की क्या करती है, आवश्यकता पड़ती है, जो जिससे क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, उस फॉल्ट को क्या करता है, ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा क्या सिस्टम क्या होता है, जलने से बच जाता है। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि प्रोटेक्टिव रिले में क्या कहता है कि ए प्रोटेक्टिव रिले इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट द फॉल्ट एंड इनिशियस ऑपरेशन सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट डिफेक्टिव एलिमेंट फॉर द सिस्टम। मतलब प्रोटेक्टिव रिले एक ऐसा डिवाइस है जो कि फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज मतलब ख़त्म कर देता है, और अर्थात उस सर्किट को ही अलग कर देता है, जिससे बाकी सभी सर्किट्स हमारे सुचारू रूप से चालू रह सके। इसलिए हम क्या करते हैं, रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब रिले को और आसानी से समझने के लिए इस ब्लैक डायग्राम पे समझिए, इस ब्लैक डायग्राम के माध्यम से, कि देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हमारा 1 सेकेंड, ठीक। ये क्या है, बस बार है, ये बस बार है, यानी कि सप्लाई जो आई है। ठीक। और ये हमारा क्या, सर्किट ब्रेकर है, एक हमारा क्या, ये सर्किट ब्रेकर है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, ट्रिप कॉयल है। ट्रिप कॉयल में ये हमारी बेसिकली क्या है, कॉपर वायर के वाइंडिंग की हुई है, और ये हमारा बैटरी सोर्स से कनेक्ट है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरकनेक्टेड है, और ये हमारा सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे ये हमारे सिस्टम में फॉल्ट दिया गया है। इसको समझने के लिए समझ लीजिए सबसे पहले कि सप्लाई यहाँ से आ रही है। ठीक। नॉर्मल कंडीशन में ये क्या हमारा ओपन कंडीशन में होता है, अर्थात बंद क्लोज कंडीशन में होता है। क्या ये जो हमारा दिख रहा है, ये वाला कंडीशन, ये हमारा क्या होता है, क्लोज कंडीशन में होता है। ठीक। और हमारी सर्किट पूरी तरीके से चल रही है, सीटी है हमारा, और ये हमारा चल रहा है। ठीक। लेकिन अब मान लीजिए कि इस सर्किट में क्या हुआ कि फॉल्ट आ गया है।
नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सपोज करो कि इसमें नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि 10 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, 10 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, तो ये हमारे ये जो करंट ट्रांसफार्मर है ये ओपन कंडीशन में, क्या हमारा ये ओपन कंडीशन में, ठीक। लेकिन जैसे ही फॉल्ट होता है, जैसा कि आपको पता है कि जब किसी सर्किट में फॉल्ट हो जाता है तो करंट का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, करंट का मान बढ़ जाता है। करंट का मान बढ़ जाने से क्या होता है कि ये जो करंट ट्रांसफार्मर है यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में क्या है, मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन उतनी मैग्नेटाइज नहीं हो रही थी जिससे कि इसको ऑफ क्लोज कर सके, ठीक। लेकिन जब करंट का मान 20 एम्पियर से 30 एम्पियर जो भी हो गया, फॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉल्ट कितना आया हुआ है। अगर जैसे ही ज़्यादा करंट, जैसे ही करंट ट्रांसफार्मर में फ्लो करेगा, ये जो हमारा प्लंजर है क्या करेगा, इसको खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो इसकी सर्किट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसकी सर्किट क्या होगा भाई, पूरी हो गई। और जब सर्किट पूरी हो गई इसकी, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बैटरी है, जो इसकी बैटरी के पास खुद अपना सोर्स, पावर सोर्स है, और इसके कारण क्या होगा, इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होगा, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ पुश कर लेगा, ये करेगा, इसको अपनी तरफ पुश कर लेगा, और हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ये सर्किट ऑफ हो जाएगा, और हमारा ये सिस्टम पूरा होगा, जलने से बच जाएगा। आपको दोबारा समझाता हूँ इसको। सबसे पहले समझिए कि हमारा ये बस बार, एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज कंडीशन है, यानी कि कोई करंट, नॉर्मल करंट फ्लो कर रही है उसमें सिस्टम, यानी कि कोई फॉल्ट डिटेक्ट नहीं, उस कंडीशन में क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक। और ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, और ये हमारा रिले है, ये हमारा क्या है, रिले है, ठीक। एक रिले बेसिकली मैग्नेटिक कॉइल होता है, ये कह सकते हो। और ये हमारा उस नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये हमारा ओपन कंडीशन में होता है। ये क्या हमारा, ये वाला कंडीशन, ये हमारा क्या है, ओपन कंडीशन में, ठीक। अब क्या होता है कि इस सर्किट में फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट डिटेक्ट होता है। फॉल्ट डिटेक्ट होने से क्या, यानी कि फॉल्ट आने के कारण इस सर्किट में क्या, करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मल कंडीशन के बजाय करंट का मान जैसे ही बढ़ेगा, इस सिटी में क्या होगा कि मैग्नेटाइजिंग बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने से इसका मैग्नेटाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ये प्लंजर जो है इसको अपनी तरफ क्या करेगा, ये खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये सर्किट हमारी पूरी, और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। जैसे सर्किट पूरा हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी एक्टिव हो जाएगी, और जैसे ही बैटरी एक्टिव होगी उस कंडीशन में ये हमारा जो कॉइल, ट्रिप कॉइल है, बेसिकली इसमें मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये जो हमारा प्लंजर है इसको अपनी तरफ खींच लेगा, और उस अवस्था में ये हमारा सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अर्थात यहाँ से करंट का मान क्या हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, और हमारा पूरा सिस्टम क्या होगा, जलने से बच जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। The relay detect abnormal condition in electrical circuit by constantly measuring electrical quantity which different under normal and fault condition। जो रिले होता है एबनॉर्मल, असाधारण स्थिति में सर्किट के मेजरिंग करता है क्वांटिटीज को, और डिफरेंट, और यानी कि नॉर्मल और कंडीशन और फॉल्ट कंडीशन में द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच में चेंज अंडर फॉल्ट कंडीशन वोल्टेज और करंट। जैसा कि आपको पता है कि जब करंट का यानी कि फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में दो ही चीज़ बेसिकली चेंज होती है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज करंट और फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल। जब किसी सर्किट में करंट का मान बढ़ जाता है, अर्थात फॉल्ट अगर फॉल्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में वोल्टेज चेंज होता है, करंट होता है चेंज, और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति चेंज होती है, और फेज एंगल चेंज होता है, जिसके कारण थ्रू द चेन वन मोर ऑफ दिस क्वांटिटी फॉर फॉल्ट सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ टाइप लोकेशन प्रोटेक्टिवली। और रिले क्या करता है, हमारा सर्किट को ऑफ सूचना देता है, और जिससे क्या करता है, वो हमारा सिस्टम क्या करता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे, बाकी सबसे थ्योरी सी में लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा नॉर्मली। इसमें मैं धीरे धीरे स्लाइड कर दे रहा हूँ, और जो मैंने यहाँ पे समझाया वही सब बेसिकली यहाँ पे सब लिखा, थ्योरी में लिखा हुआ है, और कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, यानी कि हमारे रिले की रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिकल क्या है, कह रहा है कि इकोनॉमिक बेसिकली क्या कर रहा है, यानी कि किसी भी सर्किट में अगर इकोनॉमी मतलब क्या कर सकते हो कि सस्ता, टिकाऊ होना, सस्ता होना चाहिए। अगर कोई रिले हमारा सस्ता नहीं होगा, उस कंडीशन में आपका सिस्टम महंगा हो जाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, प्रॉब्लम होगी, महंगे होने के कारण आपका सिस्टम महंगा हो जाएगा, तो और भी खर्चे होते हैं तमाम। ठीक है, सिंप्लिसिटी यानी कि जो उसके डिज़ाइन होता है, बेसिकली जो हमारे रिले होता है उसके डिज़ाइन क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो हर किसी को आसानी से समझ आ सके, क्या उसके, जिससे हर किसी को समझ में आ सके। रिलायबिलिटी कहने का मतलब ये है कि
उसकी टिकाऊपन होना चाहिए। क्या करना चाहिए? टिकाऊपन होना चाहिए, कि वो आसानी से ड्यूरेबल होने, भरोसा लायक होना चाहिए, कि जहाँ पे फॉल्ट की कंडीशन में कार्य कर सके। सेंसिटिविटी यानी कि सेंस करने की, जैसे ही सर्किट में फॉल्ट है उसको सेंस कर ले, इसकी इतनी अच्छे क्वालिटी होना चाहिए कि फॉल्ट की सर्किट में फॉल्ट अगर आता है तो उसको सेंस कर ले और नेक्स्ट अपने कंडीशन को फॉलो कर दे और वो हमारा सिस्टम का हो जाए, ऑफ हो जाए। अगला आ जाए स्पीड, यानी कि उस रिले में स्पीड भी होना चाहिए। ऐसा ना कि फॉल्ट अभी हुआ और 10 मिनट बाद हमारा सर्किट को ऑफ करने की सूचना दे रहा है। इस कंडीशन में तो पूरा हमारा सिस्टम ही जल के खत्म हो जाएगा, जिससे हमारा पूरा ट्रांसमिशन से जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक का सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, उसको स्पीड भी होना चाहिए। अगला हमारा लिखा है वो सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी मतलब कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ है उसको सेलेक्ट कर ले सके। सबसे पहले सेलेक्टिविटी को समझने के लिए आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम दिया है। बेसिकली ये हमारा ट्रांसमिशन जनरेटर प्रोटेक्शन है, लो वोल्टेज स्विच गियर है, पावर ट्रांसफार्मर है, स्विच जनरेशन प्रोटेक्शन है, लो वोल्टेज स्विच गियर, पावर ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन। बेसिकली सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। बेसिक आप यहाँ पे देख रहे हो, सभी एक दूसरे को क्या किए हैं, ओवरलैप किए हुए हैं। सभी एक दूसरे को क्या किए हैं, ओवरलैप किए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तमाम ये सिस्टम जो हमारे लगे हुए हैं सभी एक दूसरे को ओवरलैप करने का मतलब ये है कि एक अगर वहाँ से ये वाला काम नहीं कर पाएगा, सपोज ये नहीं कि हम कर पाए, ये वाला काम कर, जिसके कारण सिस्टम का ऑफ हो जाए। अब सेलेक्टिविटी को समझाते हैं। मतलब जैसे कि सपोज करो कि ये हमारा यहाँ पे फॉल्ट हुआ, यहाँ पे फॉल्ट हुआ, और हमें रिले में ऐसा क्वालिटी होना चाहिए कि इस सर्किट को ही, ये हमारा जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ, इस सर्किट को ही ऑफ करे, ना कि इस वाले को ऑफ कर दे। यानी कि सेलेक्टिविटी उसकी बेस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेलेक्टिविटी बेस्ड हो, जहाँ फॉल्ट को डिटेक्ट हुआ उसी सर्किट को ऑफ कर दे, बाकी जिससे पूरा सिस्टम हमारा आसानी से कार्य करता रहे। ये हमारा क्या कहलाता है, सेलेक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब सपोज करो कि यहाँ की मान लो कि अब हमारा इस सर्किट में फॉल्ट हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सर्किट में फॉल्ट हुआ। अब हमारे अच्छा रिले का ये क्वालिटी, इसको सेलेक्ट कर ले और इसको सूचना दे दे, जिससे हमारा ये सिस्टम ऑफ हो जाए और बाकी सिस्टम, अब देखो ओवरलैप का मैंने बताया, ये सिस्टम चल रहा है ना। बाकी अगर सपोज करो यहाँ पे फॉल्ट हुआ, 1 सेकेंड, यहाँ पे फॉल्ट हुआ दोनों पे। अब क्या करे, रिले क्या कर, सेंस कर लेता है और यहाँ पे इसको अलग करता है। उस कंडीशन में जो पूरा ये सिस्टम हमारा है नॉर्मल कंडीशन, ये वर्क करता रहेगा ना पूरा का पूरा। ठीक है, इसीलिए रिले में क्या होना चाहिए, सेलेक्टिविटी का होना चाहिए, और ये सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, सेलेक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, अब की सेलेक्टिविटी की, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम टू सेलेक्ट करेक्ट that part of system is trouble and disconnect the fault part without it disturbing in the system। मतलब कि सेलेक्टिविटी में वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो गुण होना चाहिए, जिससे कि जहाँ पर फॉल्ट हुआ है उसी को डिटेक्ट करे, अर्थात उसी को पहचाने और उसी सर्किट को क्या करे, ऑफ कर दे, जिसके कारण हमें पूरे सिस्टम में, यानी कि जो पूरा सिस्टम वो रेस्ट ऑफ ना हो सके और हमारा सिस्टम, बाकी सिस्टम सभी कार्य करता रहे, केवल वही जहाँ पे फॉल्ट हुआ है वही अलग हो जाए। यही बेसिकली सेलेक्टिविटी का ज़्यादा अच्छा मतलब होता है। ठीक है, अगला कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेलेक्टिविटी टू सिस्टम इट यूजुअली प्रैक्टिस टू डिवाइड द एंटायर सिस्टम इनटू सर्वल प्रोटेक्शन जोन। यानी कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसको सर्वल कई प्रोटेक्शन जोन में बांटा गया हुआ है, सभी इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। एनी व्हेन ए फॉल्ट अगर इन गिवन जोन, यानी कि कहीं भी, बेसिकली जो मैंने भी समझाया इसके पहले वही थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरेटर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, लो टेंशन स्विच गियर है, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये जनरेटर्स है, लो टेंशन स्विच गियर है, ट्रांसफार्मर हाई टेंशन स्विच गियर होता है, ट्रांसमिशन लाइन्स होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली इसमें सभी चीज़ होते हैं। अगला कह रहा है कि स्पीड क्या होती है। बेसिकली मैंने इसके भी पहले स्पीड बेसिकली में चाहिए। कह रहा है कि द रिले सिस्टम शुड डिस्कनेक्ट द फॉल्ट सेक्शन एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके सिस्टम को जैसे ही फॉल्ट डिटेक्ट हुआ और स्पीड तेज़ी से क्या करे, उसको सिस्टम को पूरे को फॉल्ट कर सके, डिस्कनेक्ट कर सके, जिससे हमारा सिस्टम जलने से बच जाए। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल अपार्ट्स में भी डैमेज दे करंट टू लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर ज़्यादा देर तक सिस्टम में करंट धारा का मान रह जाता है, जिससे सिस्टम को पूरा कर सकता हो, क्या कर सकता हो, जला सकता है। ठीक है, कह रहा है कि ए फेल्योर ऑन द सिस्टम लीड ग्रेट रिडक्शन सिस्टम वोल्टेज फॉल्ट नॉट डिस्कनेक्टेड क्विकली, यानी कि वही मैंने जैसे बताया। अगला कह रहा है, सी कह रहा है
कि द हाई स्पीड रिले सिस्टम डिक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वन टाइम फॉल्ट इनटू द मोर सेवरल टाइम, यानी कि अगर तेजी से अगर हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेता है, जिससे कि दूसरा फॉल्ट होने की संभावना क्या होती है, दूसरे सिस्टम के फॉल्ट होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाती है। अगर कह रहा है कि सेंसिटिविटी क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी की परिभाषा समझ लीजिए, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ रिले सिस्टम टू ऑपरेट विद द लो वैल्यू ऑफ एक्चुअलिटी क्वांटिटी, यानी कि कम से कम वैल्यू पे सेंस कर ले, छोटे से छोटे वैल्यू पे। ऐसा ना हो कि मान लो जैसे ही फॉल्ट सिस्टम में आया, कम से कम करंट की वैल्यू पे सेंस कर ले, यानी कि जैसे मान लो कोई सिस्टम होता है 10 एम्पियर की उसकी सहने की क्षमता होती है, अगर उतना तक आ रहा है तो कोई सिस्टम, लेकिन जैसे ही 10 से 12-14 के आसपास करंट का पहुंचने की संभावना होती है, रिले क्या कर ले, उसको सेंस कर ले, जिससे क्या हो कि हमारा सिस्टम जलने से बच सके। ठीक है, अब कह रहा है कि जो सेंसिटिविटी होती है, कि सेंसिटिविटी ऑफ रिलीज फंक्शन वोल्ट एम्पियर, यानी कि जो रिले होता है बहुत कम नॉमिनल एनर्जी सोर्स पे कार्य करता है। रिले नेसेसरी टू केस इट ऑपरेशन, द स्मॉलर वोल्ट एम्पियर इनपुट रिक्वायर्ड टू रिले ऑपरेशन। वही बेसिकली थियरी सब लिखा हुआ है और कुछ नहीं इसमें है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है कि द ओवरलैप यूजुअली स्मॉल प्रोबेबिलिटी फेलियर इन रीजन लो, यानी कि ओवरलैप इसलिए किया जाता है कि अगर कहीं और फॉल्ट होता है तो नेक्स्ट सर्किट को हम ऑफ करके जहाँ फॉल्ट उस सर्किट को ऑफ कर दें, बाकी सभी सिस्टम प्रॉपरली रूप से कनेक्ट कर रहे थे चलता रहे, इसीलिए इसको ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, रिलायबिलिटी क्या होती है, इट इज एबिलिटी ऑफ द रिले सिस्टम टू ऑपरेट अंडर प्री डिटरमाइंड कंडीशन विदाउट रिलायबिलिटी प्रोटेक्शन वुड बी, वही मैंने बताया कि जो टिकाऊपन होना चाहिए जिससे हमारा कार्य आसानी से हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। सिंपलिसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिले सिस्टम शुड बी सिंपल, कैन बी इजीली मेंशन, आसानी से एकदम सिंपल तरीके से बनाना चाहिए जिससे उसका मेंटेनेंस भी हो सके, रिसाइकिल भी हो सके और उसको हर कोई आसानी से समझ सके। क्या कहलाता है हमारा, सिंपलिसिटी कहलाता है। ठीक है, द सिंपलर ऑफ द प्रोटेक्शन सिस्टम ग्रेटर विल बी रिलायबिलिटी। ठीक, अगला कह रहा है इकोनॉमी, जैसा मैंने पहले बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द चॉइस, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा इकोनॉमी सिस्टम, इकोनॉमी एस्पेक्ट। सम टाइम इज इकोनॉमिकल, अगर हमारा ज़्यादा महंगा हो जाता है तो अनसेटिस्फाई, जैसे मान लीजिए कि आप ही को अगर 10 रुपये की चीज़ कोई मिल रही है, अगर वही चीज़ 20 रुपये में, तो आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, क्योंकि अगर ये हमारा इकोनॉमिकल नहीं होगा तो हमारे सिस्टम को महंगा कर देगा, जिससे हमारे बिजली उत्पादन होता है तो हमारे वो कंज्यूमर्स पे बोझ पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा हर एक चीज़ इकोनॉमी बेस्ड कंडीशन में होना ही चाहिए, बिना इकोनॉमिकल कंडीशन में कुछ भी पॉसिबल अच्छा नहीं है। ठीक है, एक अब देखिए आगे लिखा हुआ बेसिक रिले, मतलब कि बेसिक रिले कौन कौन से हैं, कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द रिले यूज इन पावर सिस्टम, जो ज़्यादातर रिले यूज किए जाते हैं पावर सिस्टम में वो वोल्टेज और करंट के सप्लाई पे ही यूज़ किए जाते हैं। कि लिखा है कि वर्चुअल ऑफ द करंट और द वोल्टेज सप्लाइड बाय करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एलिमेंट प्रोटेक्टेड, यानी कि तमाम सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, थ्रू द इंडिविजुअल रिलेटिव चेंज इन टू क्वान्टिटी, बेसिकली कह रहा है कि दो ही क्वांटिटी में चेंज होता है, एक करंट होता है और एक हमारा क्या होता है, वोल्टेज आई और पी, इन्हीं दोनों क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी, इन्हीं दोनों चीज़ों में बेसिकली चेंज होता है। इस हिसाब से हमारे दो टाइप के बेसिकली रिले होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिले इन सर्विस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिको मैकेनिकल टाइप, आप लिखा इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और एक और होता है, एक और रिले होता है इलेक्ट्रो थर्मल रिले। क्या है, इलेक्ट्रोथर्मल रिले। ठीक है, तो अब समझते, सबसे आपको इसके पहले समझाते हैं आपको एडी करंट क्या होता है। सबसे पहले एडी करंट सिस्टम समझो कि एडी करंट के सिद्धांत से ही हमारा ये सभी के कार्य होते हैं। समझ में आई बात, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा क्या है, होल्ड ऑन, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, क्या हमारा है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे करंट हमारी सप्लाई दी गई है। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ से मान लो कि आई करंट इसमें दी गई है। ठीक है, आपको जैसे पता है कि जब इसमें करंट फ्लो होती है, तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होगी, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। ठीक, और जैसा कि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एन और एस के रूप में क्या होता है, एन एस के रूप में क्या होता है। जैसे मैंने आपको डीसी मोटर जब पढ़ा रहा था तो उसमें भी बताया था मैंने कि किस तरह से चेंज होता है, तो एन और एस के रूप में क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये हमारा कोर होता है, ये कोर होता है जो आयरन स्टील का बनाते हैं बेसिकली, सॉरी सिलिकॉन स्टील का बना होता है।
तो इसमें क्या होता है कि एक अलग सी करंट फ्लो होती है, क्या होती है हमारी, एक अलग सी करंट फ्लो होती है, ठीक है। मान लो सब I1 करंट फ्लो कर रही है और ये हमारी ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट। अब इसके कारण यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे ये यहाँ पे जाता है, करंट फ्लो ऐसे होती है, ठीक, आई बात समझ में। अब इसमें क्या होता है कि जैसा कि पता है कि आपको पता है कि जब फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहता है, व्हेन फ्लक्स कट ए कंडक्टर या कंडक्टर कट फ्लक्स है, तो किसी भी कंडक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे जब ये एन और एस के रूप में कंटिन्यू रोटेट होती रहती, चेंज होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो हमारा ये बाइंडिंग हमारी होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, इसमें भी क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है और यहाँ पे हमारी क्या होगी, करंट प्राप्त होती है, ठीक। लेकिन अब ये जो यहाँ से करंट फ्लो हुई यहाँ पे चला गया, ठीक। अब ये इसकी एक कोर की भी करंट होती है, अब क्या होती है हमारी कोर की भी करंट होती है, जो कहीं पे भी कहीं पे भी ना तो इस कोर की करंट ना तो मैग्नेटिक फील्ड में जा पाती है, ना इसकी करंट इसमें जा पाती है। अब ये जो कोर की करंट होती है वो बेसिकली इसी कोर में ही फ्लो होने लगती है, क्या होती है, केवल कोर में ही फ्लो करती है। और इसका तो जो बाइंडिंग की करंट तो फ्लो हो ही रही है अलग से हमारे NS के थ्रू में। अब होता क्या है कि इस कोर की करंट को फ्लो करने की वजह से अब इसकी एनर्जी को डिसिपेट तो करना है बेसिकली, यानी खर्च तो होना ही है। और ये जो एनर्जी खर्च होती है बेसिकली हीट के रूप में होती है, जिससे क्या होता है हमारा कोर क्या होता है हमारा गर्म हो जाता है। और यही बेसिकली क्या कहलाती है, हमारी एडी करंट लॉसेस कहलाती है, ठीक है, एडी करंट लॉसेस कहलाता है, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कि अट्रैक्शन टाइप रिले क्या होता है। रिले के हम बारे में बता रहे हैं आपको कि रिले क्या होता है, अट्रैक्शन टाइप। अब देखो सपोज करो कि ये हमारा है, ये हमारा एक सेकेंड कि ये नॉर्मल कंडीशन में हमारा है, मान लीजिए ये हमारा CT है, करंट ट्रांसफार्मर है, CT सप्लाई दी गई है, ठीक है। यहाँ प्लंजर है, यहाँ पे से सप्लाई आई है, ठीक है। नॉर्मल यहाँ से सप्लाई आई है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको दूसरा फिगर दिखाता हूँ बना के। ये फिगर्स, इस फिगर से समझिए आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। सपोज करो अब मान लीजिए ये हमारा ये कॉइल हमारा ये करंट CT से जुड़ा हुआ है और ये हमारा प्लंजर है बेसिकली हमारे ऐसे जुड़ा हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में ये हमारा क्लोज होता है, हमारा क्या होता है क्लोज होता हुआ हमारी सर्किट चल रही है, ठीक है। अब चल रही है, ठीक है, ये हमारा चल रहा है। अब होता क्या है कि ये हमारा उस कंडीशन में इतना करंट इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं फ्लो हो पाती, जिसके कारण ये प्लंजर को क्या कर सकते अपनी तो अट्रैक्ट कर सके। नॉर्मल कंडीशन यानी कि जब करंट केवल मान लीजिए 10 एम्पियर ये फ्लो कर रही है, 5 एम्पियर की जो भी करंट नॉर्मल करंट है जिससे सर्किट को सिस्टम को ऑपरेट किया जा सके, उस कंडीशन तक ये चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक। कि हमारी इस प्लंजर इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होती है लेकिन उतना मैग्नेटाइज नहीं हो पाती होती है जिससे कि इसको प्लंजर को अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अब होता क्या है कि सर्किट में सपोज करो कि यहाँ पे फॉल्ट डिटेक्ट हो गया, क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ हमारा एक फॉल्ट डिटेक्ट हो गया। फॉल्ट डिटेक्ट होने की वजह से अब जैसा कि पता है कि फॉल्ट जैसे ही डिटेक्ट होता है तो वोल्टेज करंट फ्रिक्वेंसी इन तीनों में चेंज आता है और फेज एंगल में भी चेंज होता है फॉल्ट होने के कारण। अब फॉल्ट डिटेक्ट होता है जिसके कारण अब होता क्या है कि यहाँ पे CT में क्या होता है करंट का मान बढ़ जाता है, इस सर्किट में पूरे करंट का मान क्या होता है हमारा बढ़ जाता है। अब इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पे ये हमारा क्या होता है ऑफ कंडीशन में है, एक सेकेंड ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। ये जो हमारा दिखा है बेसिकली ऑफ कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या हमारे क्लोज यानी कि सटा हुआ नहीं इसमें, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें क्या हुआ, करंट का मान तेज़ी से क्या हुआ हमारा बढ़ा, तेज़ी से करंट का मान बढ़ा। करंट के मान के बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि इसमें इतना ज़्यादा करंट फ्लो कर गया जिससे क्या हो गया मैग्नेटाइजिंग बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब उसके कारण क्या करते हैं ये प्लंजर को अपनी तरफ क्या कर सकता है, क्या करता है अट्रैक्ट करता है। ये प्लंजर बेसिकली क्या होता है अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस अवस्था में क्या होता है ये इसको यहाँ पे क्या होता है इससे हमारा टच कर जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है टच कर जाता है। उस अवस्था में होता है कि यहाँ पे बैटरी भी लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी बैटरी भी लगा हुआ है, भूल गया मैं लगाना, बैटरी भी लगा हुआ है। अब क्या होता है कि अब जैसे ये क्लोज करता है तो इसमें करंट फ्लो जाती है, सर्किट हमारा क्या होता है ये पूरा क्लोज हो गया, सर्किट हमारा क्या हुआ क्लोज हो गया। अब सर्किट जैसे ही क्लोज होता है इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होती है, इसमें क्या होती है मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसको क्या करते हैं ये प्लंजर को अपनी तरफ क्या करता है इसको अपनी तरफ क्या करता है खींच लेता है। अब जिसके कारण सर्किट क्या होता है बाधित हो जाती है,
सर्किट क्या हो जाती है हमारी, बाधित हो जाती है। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप इंडक्शन रिले होता है। क्या कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप इंडक्शन रिले कहलाता है। समझते हैं, दोबारा आपको समझाता हूँ। ये हमारा एक सिस्टम, बस बात, ये हमारा एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक। ये करंट ट्रांसफार्मर है, ये हमारा रिले मैग्नेटिक रिले है बेसिकली, और ये हमारा प्लंजर है। नॉर्मल कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, करंट फ्लो होती है तो इतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है कि जिसे अट्रैक्ट कर ले। जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट डिटेक्ट होता है, सिस्टम के फॉल्ट में डिटेक्ट होते ही ये प्लंजर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न हो जाती है, इसको टच कर जाता है और यहाँ पे सिस्टम हमारा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। क्लोज होने की वजह से इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होता है इस वाले सिस्टम में, और मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होते ही इसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ये ओपन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओपन होने से क्या होता है कि हमारी सर्किट क्या होती है, ऑफ हो जाती है। सर्किट क्या होती है, ऑफ हो जाती है, और सिस्टम हमारा क्या होता है, जलने से बच जाता है। ठीक है, आगे इसी में सब लिखा हुआ है, ट्रिप सर्किट हो जाता है, जैसे मैंने बताया फिगर में, वही सब लिखा है कि लिखा है क्या है, द मिनिमम करंट एट विच रिले आर्मेचर अटैक टू क्लोज ट्रिप सर्किट इज कॉल्ड द पिकअप करंट। यानी कि वह कम से कम करंट जो सर्किट को ऑफ कर सके, क्या लिखा हुआ, क्लोज कर सके, वो क्या कहलाता है, हमारा पिकअप करंट कहलाता है। अगला लिखा है, इट इज यूजुअल प्रैक्टिस टू प्रोवाइड नंबर टैपिंग रिले कॉइल द नंबर ऑफ टर्न। यानी कि ये बेसिकली डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ टर्न्स हुए हैं, उन्हीं पे क्या करता है, हमारा डिपेंड करता है। अगला हमारा है दूसरा सोलेनाइड टाइप रिले। क्या हमारा है, सोलेनाइड टाइप रिले। ठीक है, अब इसको फिगर यहाँ पे दिया होगा, हाँ देखिए, अब इस ये फिगर है, अब मैं आपको दोबारा इसको बना के और दिखाता हूँ आपको कैसे होता है बेसिकली। वेट करिए। जैसे कि अब मान लीजिए, इसी को दिखाता हूँ। मान लीजिए कि जो हमारा सर्किट है पूरा, ये दोनों करंट ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है, ठीक है, और हमारा सर्किट है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा ऐसे ये प्लंजर है बेसिकली, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उनसे। अब ये हमारे इससे कनेक्ट होता है, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये हमारा प्लंजर है जो यहाँ पे टचता है, जैसा कि आप ये अज्यूम कर लीजिए पिछले जो सर्किट में दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन से करंट फ्लो कर रही है, मैग्नेटाइजिंग करंट उसमें उत्पन्न है, और उस अवस्था में क्या सर्किट चल रही है। लेकिन जैसे यहाँ पे फॉल्ट डिटेक्ट होगा, इस सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ जाएगा। जैसे ही मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ेगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे ट्रिप सर्किट लगी होती है बेसिकली यहाँ पे, इसे क्या करेगा, टच कर जाएगा। इससे क्या करेगा, ये टच कर जाएगा। जैसे ही टच करेगा, ये मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी अपनी तरफ खींच लेगा, और इस सर्किट को क्या करेगा, ऑफ कर देगा। ठीक है, ये हमारा सोलेनाइड टाइप रिले कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा सोलेनाइड टाइप रिले कहलाता है। ठीक है, अब अगला हम आपको बताते हैं कौन सा। देखिए, बैलेंस बीम टाइप रिले कह रहा है कि ये फिगर में दिखाया गया है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का बेसिक, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का है। ठीक है, और अब अगला हमारा बैलेंस बीम डिटेक्टर, इसको मैं समझाता हूँ आपको कैसे होता है। ठीक है, देखिए बैलेंस बीम डिटेक्टर है, यहाँ पे हमारा सीटी है, हमारा करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये आपको स्प्रिंग दिख रहा है, यही ये सीटी जो हमारा सीटी है, यहाँ पे ऐसे है कनेक्ट है हमारा, ये दोनों ऐसे मान लीजिए, ये दोनों यहाँ पे ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अब यहाँ पे कंडीशन में करंट फ्लो हो रही है, आपको पता है जैसा कि, ठीक। अब होता क्या है कि मान लो यहाँ पे कोई फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, कोई क्या हुआ, हमारा फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, ये सर्किट में पूरे यहाँ पे ऐसे टच हमारा ये फिक्स्ड कॉइल होता है हमारा। अब होता क्या है कि इसमें करंट का मान क्या होता है, तेजी से बढ़ जाता है, मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा हो जाती है। अब उस कंडीशन में क्या करेगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता, और ये हमारा यहाँ पे ये हमारा जो कॉइल है, इससे हमारा सर्किट हमारा जुड़ा हुआ है, I1 करंट फ्लो हुई, यहाँ पे एक बैटरी सोर्स हुआ, जैसे ही इसे कनेक्ट हुआ, इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न हुई, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हुई, उत्पन्न हुई, और इसको तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और इस अवस्था में क्या होगा, पूरा सर्किट हमारा क्या होगा, ऑफ हो गया, यानी कि बंद हो गया, और हमारा पूरा सिस्टम क्या होगा, जलने से बच जाएगा। हमारा सिस्टम क्या होगा, पूरा जलने से बच जाएगा। ये हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, बैलेंस बीम रिएक्टर कहलाता है। इसमें देखिए आयरन आर्मेचर है, स्प्रिंग लगा हुआ है, क्या आयरन आर्मेचर स्प्रिंग लगा हुआ है, फिक्स्ड कॉइल हमारा है। ठीक है, अगला हमारा इंडक्शन रिले। सबसे पहले समझ लीजिए कि इसके पहले कि जो दोनों रिले थे वो AC और DC दोनों पे कार्य कर सकते थे, लेकिन जो इंडक्शन रिले होता है वो केवल और केवल
एसी पे ही कार्य करता है। इंडक्शन रिले क्या करता है, एसी पे ही कार्य करता है। लिखा है वो इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी कि जो ये रिले होता है इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पे ही कार्य करता है। आर वाइडली यूज फॉर प्रोटेक्टिव रिले पर्पज द इन्वॉल्विंग एसी क्वांटिटी, यानी कि एसी के क्वांटिटी पे यूज होता है। दे आर नॉट यूज टू डीसी क्वांटिटी, यानी कि डीसी क्वांटिटी पे इसको यूज नहीं किया जाता। ओइंग टू प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड इंडक्शन रिले एसेशनल कंसिस्ट ऑफ पिवोटेड एल्युमिनियम डिस्क प्लेटेड इनटू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं बताऊंगा, यानी कि कैसे अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो बेसिकली यहाँ पे ये यहाँ पे टू मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। मैं अभी समझा रहा हूँ कैसे होता है यहाँ पे सबसे लिखे हुए हैं। अब मैं देखिए इसको समझिए, सबसे पहले क्या होता है कि हाँ समझिए। हाँ देखिए, ये हमारा कह रहा है कि एक एल्युमिनियम का डिस्क है, ये एक हमारा क्या है, एल्युमिनियम का डिस्क है, ठीक है। एक हमारा क्या है, एक एल्युमिनियम का डिस्क है। आपको पता है कि ये जो करंट है हमारी, ये एन कर रही है, इन कर रही है। हमसे कि पता है कि आपको कि मैंने करंट के इनके बारे में बताया था कि ये जो चिन्ह होता है ये इन का होता है, और ये क्या होता है हमारा आउट का होता है। 1 सेकेंड में थोड़ा कंफर्म, 1 सेकेंड समझते हैं कि सबसे पहले इन और आउट का सिस्टम समझ लीजिए कि मैग्नेटिक जब करंट फ्लो करता है तो कैसे क्या होता है। जैसे आपको पता है कि मैंने बताया था कि ये जो सिंबल होता है बेसिकली क्या होता है कि करंट हमारी इस पेज के अंदर जा रही है। सपोज करो ये हमारा जो स्क्रीन है हमारा, इसके अंदर क्या है, ये सिंबल क्या करता है कि करंट का डायरेक्शन है ना क्या है हमारे इसके अंदर है, ठीक है। ये जो सिंबल होता है बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आउट आ रही है, यानी कि बाहर की तरफ, स्क्रीन से क्या आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, स्क्रीन से बाहर की तरफ करंट आ रही है, ठीक है। यह डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो कि ये हमारा डायरेक्शन इनको दिखा रहा है और ये हमारा डायरेक्शन क्या कर रहा है, आउट को दिखा रहा है। जब करंट अंदर जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। अब ये आउट आ रही है यानी कि बाहर की तरफ आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। सपोज करो आपकी उंगली को, आप अपनी उंगली को अज्यूम करो कि उंगली हमारी जो है, उंगली को अज्यूम करो 1 सेकेंड। होल्ड ऑन। ये देखिए, ये उंगली दिख रही है आपको ना। सपोज करो कि उंगली जो है आपके आँख की तरफ आ रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन है ये इस तरीके से होगा। मैग्नेटिक जब जा रही है तो ऐसे क्लॉकवाइज, अब जब ऊपर आई तभी तो क्लॉकवाइज होगी, तो ये हमारा ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा 1 सेकेंड, ये एंड है, ये एंट्री कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, हमारी एंट्री कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। अगर जब हमारे आउट आ रही है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, बाहर अंदर आँख की तरफ सपोज करो ऐसे आ रही है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा क्या होगा, ऐसी होगी। आई बात समझ में, इस तरीके से हमारे ये होता है, ठीक है। अब देखिए, ये अंदर की तरफ आ रही है तो ये भी आ रही है ऐसे ऐसे, जो हमारा ये हमारा नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। अब देख रहे हैं आपकी दोनों को डायरेक्शन क्या है, करंट ऐसे आ रही है ना, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, करंट ऐसी इस तरीके से आ रही है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब ये हमारा क्या है, एल्युमिनियम डिस्क हमारा, ये क्या हमारा एल्युमिनियम डिस्क है। यहाँ से क्या कर रही है, एंटर कर रही है, यहाँ से करंट क्या कर रही है हमारी, एंटर कर रही है, तो इसको ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है, बाहर से तरफ यहाँ क्या आउट कर रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों दूसरों का करते हैं, विच्छेदित कर देते हैं, जिसके कारण एल्यूमिनियम यहाँ पे एडी करंट उत्पन्न होता है। और ये हमारा सिस्टम क्या करता है, सिस्टम को काम ऑफ करने की कंडीशन के लिए क्या करता है, हमारे कार्य करता है, ठीक है। हमारा बेसिकली ये हमारा देखिए शेडिंग कॉइल डिस्क लगा हुआ है, और ये हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या शेडिंग कॉइल है, ये हमारा सीटी से कनेक्ट होता है एक्चुअली करंट, यानी कि इस थ्रो से क्या होती है हमारी करंट इसमें आ रही है, ठीक है। और ये हमारा डिस्क है हमारा बेसिकली, ठीक है। और ये हमारा इस प्रकार से ये शेडिंग कॉइल है, ये हमारा शेडिंग रिंग होता है जिसमें कापर का बनाया जाता है, इस तरीके समझो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से मैग्नेटाइज कॉइलिंग की जाती है, ठीक है। आई बात समझ में।
हाँ, और ये अब इसको थोड़ा सा रुक जाइए, मैं थोड़ा सा और आपको फिगर के माध्यम से वो समझा रहा हूँ, कैसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, रहने दीजिए, इसे समझ लीजिए। इस थ्रू में हमारा करंट जाता है, इसे ये सीटी करंट के थ्रू करंट होती है। यहाँ पे ओपन कॉइल जैसा अज्यूम कर लीजिए, बार बार बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे सेटिंग कॉइल करंट अधिक का मान बढ़ता है, तो यहाँ पे डिस्क क्या करता है, इसको टच कर देता है और हमारी सर्किट क्या होती है, ऑफ हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस फिगर को समझिए, समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक अपर मैग्नेट है, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रिप कॉइल है, ये हमारा अपर मैग्नेट है। जिसको अपर मैग्नेट होता है बेसिकली हमारा ई आकार का होता है, हमारा लोअर मैग्नेट का होता है यू आकार का होता है। ये हमारा ट्रिप सर्किट है, सर्किट को ऑफ करने के लिए इसके थ्रू हमारे क्या क्या सप्लाई दी गई है। यहाँ पे ऐसे मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होती है, प्राइमरी है, और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है जो हमारा यू आकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जैसे ही करंट अधिक नॉर्मल कंडीशन में कार्य कर रही है, करंट का मान बढ़ता है, मैग्नेटाइज होता है। ये वाला सर्किट भी मैग्नेटाइज होता है, जिससे क्या करता है, अभी सर्किट को ट्रिप अपनी तरफ खींच लेता है। ये जो हमारा फुल लिखा दिया है, दिख रहने वाला है, ये वाला दिखा अभी मैंने, ये वाला इसको अगर अपनी तरफ आकर्षित कर, और सर्किट में क्या होता है, ट्रिप करता है, सर्किट क्या होता है, ट्रिप कर देता है, और पूरा सर्किट क्या होता है, हमारा ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी वाट मीटर स्ट्रक्चर के बारे में मैं पढ़ाऊँगा, कैसे क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय।